सच में प्रभु के अलावा और कोई नहीं है हमारे जीवन में। प्रेज द लॉर्ड। सारे हमारे जीवन की जो योजनाएं जो हैं, जो भी हम करते हैं, बाइबल में तो इतना तक लिखा कि जो भी आप करते हैं, चाहे आप खाते हैं या पीते हैं, सभी आप प्रभु के महिमा के लिए करिए। प्रेज द लॉर्ड। जो कुछ भी हम करते हैं, हम प्रभु की महिमा के लिए हम करते हैं। तो एक संसारिक व्यक्ति को आश्चर्य लगेगा कि कैसे ये लोग क्या बातें करते हैं कि खाना पीना भी प्रभु की महिमा के लिए। लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर यीशु मसीह का प्रेम चख लिया, जिन्होंने अपने पाप से क्षमा मिले हैं, पाप की बंधन से, पाप की जंजीर से जिन को छुटकारा मिले हैं, उस व्यक्ति को मालूम है कि इस कहना में दम है, सच्चाई है कि जो कुछ भी हम करेंगे, हम प्रभु की महिमा के लिए करेंगे। हालेलुया। हम लोग का खासी भाषा में एक पुराना गीत है जो हम लोग गाते हैं, कजोंगा कंडो लंगा खैन का बकोर नंग साजेंगा जीसु पंगंडे कुम कई। और इसका मीनिंग है कि मेरी इच्छा जो है, मेरे ख्वाहिश जो है, मेरी इच्छा, मेरी सपना जो है, वो खत्म हो जाए। यदि मैं उस चीज को बहुमूल्य भी समझता हूं, फिर भी वो खत्म होने दे मुझको। लेकिन प्रभु पवित्र कर, हिन की तरह स्नो पवित्र कर, नंगसा जेंगा जीसु। तो यही हमारे कोशिशें रहते हैं डेली कि हम पवित्रता की ओर हम बढ़े। जो कुछ भी हमारे जीवन में जो परमेश्वर के मन इच्छा के बाहर है, उन सारी चीजों को हम अपने जीवन से धीरे धीरे करके हम हटा देंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के पवित्र आत्मा की सहायता से, और हम पवित्रता की ओर हम बढ़ेंगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे। यही हमारा बुलाहट है। मैं एक व्यक्ति के साथ में चर्चा कर रहा था इन दिनों में, तो यही मैं बोल रहा था कि एक ईसाई के लिए, एक विश्वासी के लिए सब कुछ बदल जाता है। जो काम हम करते हैं, मेहनत जो हम करते हैं, नौकरी जो हम करते हैं, संसारिक लोग या हमारे दोस्तों जो हैं, परिवार के लोग भी हो सकते हैं, पैसा कमाने के लिए मेहनत करते हैं, पैसा जमा करने के लिए मेहनत करते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन एक ईसाई के लिए लक्ष्य बदल जाता है, उद्देश्य बदल जाता है। हाँ, कमाने के लिए हम लोग करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हमारा उद्देश्य है कि हम अपनी काम के द्वारा से भी हम प्रभु को हम महिमा दें। प्रेज द लॉर्ड। एक सेवा है, जो सेवा हम करते हैं, काम के द्वारा से भी हम परमेश्वर को सेवा करते हैं। हालेलुया। पिछले 3-4 हफ्ता हम लोग यहाँ याकूब के पत्र हम लोग देख रहे थे, शायद आप लोगों को याद है। और याकूब के पत्र छोटा सा पत्र है, 5 अध्याय के हैं, 5 चैप्टर्स के, लेकिन उसमें बहुत बहुत ऐसा गहरा सच्चाई है और प्रैक्टिकल सच्चाई, यानी कि ऐसा सच्चाई है जिसमें हमको चलने का भी रास्ता बाइबल हमको दिखाता है। और जैसे हम लोग स्कूल में थियोरी हम लोग पढ़ते हैं एक पीरियड, और दूसरे पीरियड में प्रैक्टिकल करते हैं। यानी कि जो कुछ हमने थियोरी में हमने पढ़ा, उस चीज को हम प्रैक्टिकल कैसे इस्तेमाल करें, हम जीवन में कैसे उसको इस्तेमाल करें, हम प्रैक्टिकल सेशन में, प्रैक्टिकल पीरियड में उस चीज को हम सीखते हैं। तो वैसे याकूब का पत्र, तो हमने बहुत कुछ देखा है। अभी हम बाकी जो रह गया है चैप्टर 4 से लेके, चौथा चैप्टर से लेके हम लोग देखेंगे, और वहां का कुछ शिक्षा मैं आपके सामने में लाना चाहता हूं।
और मैं विश्वास करता हूं कि आपने भी घर में जाके आपने पढ़ चुके हैं, आपने पढ़ा है याकूब का पत्र, और यदि आपने नहीं किया तो मैं आपसे विनती करता हूं कि जाके आप पढ़िए और फिर से अपने आप को याद दिलाइए कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहते हैं। याकूब के 4 हम देखेंगे, याकूब की 4 और वर्ष 1 से हम आगे देखेंगे। जो पहले विषय जो हमको देखने मिलेगा, ये चैप्टर 4 का पहले अध्याय से देखेंगे, लेकिन हम कुछ वहां से कुछ सब्जेक्ट या कुछ विषय मैं आपके सामने में बांटना चाहता हूं। वर्ष 1 और 2, याकूब की 1 और 2। आइए हम लोग पढ़ते हैं। आप अपने बाइबल में अपने आप से पढ़िए, मैं पढ़ता हूं यहां। तुम में लड़ाइयों और झगड़े कहां से आते हैं? याकूब सवाल पूछते हैं कि तुम में लड़ाइयों और झगड़े कहां से आते हैं? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते फिरते हैं? वर्ष 2, तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, तुम हत्या और दाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। बाइबल यहां पे बहुत कुछ लिखा है। इंग्लिश में कहता है कि व्हाट कॉजेस क्वारल्स अमंग यू, आपके बीच में झगड़ा क्यों होता है? इज इट नॉट दैट योर पैशंस दैट आर एट वॉर विद इन यू? आपके अंदर में जो आपकी अभिलाषाओं हैं, आपके अंदर में जो आपके चाहते हैं, चाहत है जो आपके अंदर में, उस कारण से आप आपस में झगड़ते हैं, आप आपस में लड़ते हैं। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो मैं आपको आज दिखाना चाहता हूं। एक ईसाई जब से वो यीशु मसीह को ग्रहण करता है, जब से यीशु मसीह में विश्वास करना शुरू करता है, तब से उनको महसूस होता कि उनके अंदर में एक युद्ध शुरू हो गया। एक युद्ध, एक लड़ाई। वो कैसा? मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि मान लीजिए एक व्यक्ति जो यीशु को नहीं जानता है, जो प्रभु को ग्रहण नहीं किया, वो अपने काम में, अपने धंधा में लोगों को झूठ बोलते हैं और अपने हिसाब से अपने काम को, कारोबार को वो चलाता है संसारिक हिसाब से। कुछ कुछ प्रॉमिस करता है, लेकिन उस प्रॉमिस के हिसाब काम नहीं करता है। वादा करता है, लेकिन वादा को पूरा नहीं करता है, फिर भी उसको कुछ नहीं लगता। सामान बिक्री करता है, जो दाम सही दाम में बिक्री करना चाहिए उस दाम में नहीं करता है, उससे कहीं ऊंचा करता है, लेकिन फिर भी उनको कुछ भी नहीं लगता। वो घर में आके शान से सो जाता है। लेकिन एक दिन वो व्यक्ति यीशु मसीह को ग्रहण किया। ग्रहण करने के बाद में वो जाके वही धंधा, वही काम, वही कारोबार, झूठ बोलने लगा, लेकिन ऐसा लग गया कि झूठ यहां अटक गया, बोल नहीं सका। जो सामान उनको सही प्राइस, सही कीमत में बेचना चाहिए था, वो ऊंचा दाम बोलने लगा है, लेकिन बीच में अटक गया। ऐसा लग रहा है कि और एक ताकत उनके अंदर में पैदा हुआ जो उनको ये जो झूठ या सांसारिक
व्यवहार करने के लिए मौका नहीं देता है। एक नया शक्ति उनके अंदर में पैदा हुआ है और फिर धीरे धीरे वो व्यक्ति चर्च में जाने लगता है, बाइबल पढ़ने लगता है, लोगों के साथ फेलोशिप करने लगता है। तो वो नया शक्ति जो है, जो परमेश्वर से ही आया, जो यीशु मसीह से ही आया, वो उनको मार्गदर्शन करने लगता है। उस ज्ञान, उस पुहर, उस लाइट के अनुसार वो अपने जीवन को चलाना शुरू करता है। तब लोग जो उनको जानते हैं उनसे कहते हैं कि आप तो वो पहले व्यक्ति नहीं रहा, आपको कुछ हो गया है, आपके अंदर में कुछ हुआ है। क्या हुआ? यीशु मसीह को ग्रहण किया, यीशु मसीह पर विश्वास किया, और यीशु मसीह में विश्वास करने से हमारे जीवन वही नहीं रहता है। बाइबल कहता है कि जो भी यीशु मसीह में है वो नया सृष्टि बन जाता है। सब कुछ पुराना हो जाता है, सब कुछ बीत चुका है और सब कुछ नया हो चुका है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये है, याकूब हम लोग को यहां सिखा रहा है, कह रहे कि आपके अंदर में आप लोग झगड़ा करते हैं, आप लोग लड़ते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर में वो पुराना जीवन का जो हिस्सा है वो फिर भी रह गया, वो खत्म नहीं हुआ है। नया जीवन आपका शुरू हो गया। बाइबल पढ़ने में आपको आनंद लगते हैं, चर्च जाने में आपको बहुत अच्छा लगता है, प्रार्थना के समय आपके लिए बहुत मीठा होता है, लोगों विश्वासी के साथ फेलोशिप करना आपको बहुत अच्छा लगता है। ये आपका नया जीवन शुरू हो गया। लेकिन फिर भी वो पुराना जीवन जो है वो रह गया, और वो पुराना जीवन रहने के कारण से आपके बीच में झगड़ा होता है, आपके बीच में लड़ाई होता है। और यही बात पौलुस ने भी गवाही दी है। शायद आपने इस सच्चाई को अपने जीवन में आपने महसूस किया, आपने अनुभव किया कि हाँ, सच में एक तरफ से मैंने यीशु मसीह को जान लिया, प्रार्थना के समय बहुत अच्छा रहा, प्रार्थना का जवाब भी मुझे मिल रहा है, यीशु के लोग के साथ समय बिताना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन बीच बीच में कहीं न कहीं से ये पुराना जीवन फिर से जाग जाता है, पुराना जीवन फिर से हम लोगों को गलत रास्ता में ले जाता है, पुराना जीवन फिर से हम लोगों को लकाम हमारे जीवन में बांध देता है और हमको गलत मोड़ में ले जाता है ना? आपने महसूस किया? और पौलुस ने कहा कि ये सिर्फ आपका जीवन का आपके जीवन से सिर्फ आपको ही नहीं हुआ, सभी को हुआ है, सभी लोगों को हुआ है। लेकिन हमको वहां पे बैठना नहीं, हमको आगे बढ़ना है। रोमियो के 7, आइए हम रोमियो के 7 में देखेंगे, जहां पे पौलुस ने बहुत सुंदर गवाही दिया है। वर्ष 15, रोमियो के 7 और वर्ष 15। और जो मैं करता हूं उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूं वो नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घिन्न आती है वही करता हूं। पौलुस ने क्या कहा? जो मुझे पसंद है, जो मैं चाहता हूं वो मैं नहीं करता, जो मैं पसंद करता हूं, जो मैं चाहता हूं वो मैं नहीं करता, परंतु जिससे मुझे घिन्न आते हैं, जिससे मुझे घिन्न आती है वही करता हूं। भाई और बहनों, याकूब भी वही कह रहे हैं। याकूब भी ये कह रहे हैं कि देखो, तुम लोग आपस में झगड़ते हो, ये नहीं कि झगड़ा तुमको पसंद है, ये नहीं कि झगड़ा करना, लड़ना तुमको अच्छा लगता है, लड़ाई तुमको घिन्न लगता है,
झगड़ा तुमको घिन्न लगता है, लेकिन फिर भी उस चीज को तुम करते हो, है ना? होता है। बाइबल कहता है कि क्यों? पौलुस ने कहा वर्ष 17, तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। पौलुस कह रहा है कि ये सारी बुरा काम मैं नहीं, लेकिन वो पाप जो मेरे अंदर में बसा है, वो पाप मुझे गलत रास्ता में ले जाता है। वो पाप मुझे गलत रास्ता, गलत कामों में मुझको ले जाता है। वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। भाई और बहनों, हमारे अंदर में एक दुश्मन है, आपके अंदर में एक दुश्मन है। हमारे अंदर में पवित्र आत्मा है, सही बात। हमने जब से यीशु मसीह को ग्रहण किया, हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, लेकिन हर एक ईसाई के अंदर एक दुश्मन भी है। वो दुश्मन जो ईसाई को पाप की तरफ ले जाता है। तो इसलिए पवित्र आत्मा है, वो दुश्मन भी है, पुराना जीवन, और इस कारण से आपके अंदर में लड़ाई युद्ध होता है। ये नया नहीं है, लेकिन याकूब हम लोगों को सिखा रहा है कि वहां से निकल जाओ, वहां से बाहर निकलो, आगे बढ़ो, पवित्रता की ओर चलो। पौलुस ने आगे क्या बोल रहा है वर्ष 18, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। पौलुस ने अंगीकार किया, पौलुस ने माना कि जो मैं करना चाहता हूं उस चीज को मैं नहीं कर सकता। वर्ष 19, क्योंकि जिस अच्छी काम की मैं इच्छा करता हूं वो तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूं। भाई और बहनों, ये हर ईसाई का टेस्टिमनी है, ये हर ईसाई का टेस्टिमनी है। जो अच्छा काम मैं करना चाहता हूं वो मैं नहीं करता, लेकिन जो बुराई में घिन करता हूं, मैं नहीं करना चाहता हूं, उसी चीज को मैं करता हूं और बार बार करता हूं। याकूब हम लोग को एक आईना दिखा रहा है ना, कि देखो आपका चेहरा ऐसा है, आप चर्च जाते हो, गीत गाते हो, प्रार्थना करते हो, प्रचार भी करते हो, सब कुछ आप करते हैं, लेकिन आपके अंदर में एक दुश्मन है, आपके अंदर में एक विरोधी है जो आपका विरोध करता है, जो आपको अच्छी कामों से अलग करते हैं। आपके अंदर में वो दुश्मन है। याकूब हम लोग को सिखा रहे और कह रहे कि आपको वहां से निकलना चाहिए।